इसलिए मेरे कई मित्र, मैं जानता हूँ राजनीति में उनके महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हिंदी ना समझते हैं ना बोलते हैं। तो खैर आज हम इसकी बात नहीं करने आए हैं। मैं दो चार बात और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाषा की बात हो रही थी। जिस दिन हरीश बड़वाल मुझसे मिलने आए और आमंत्रण देने आए, मैंने उनको एक आध बातें कही। मैंने कहा कि मैं सुनता रहा हूँ और टीवी चैनल भी देखता हूँ, मैं हिंदी के चैनल ज्यादा देखता हूँ क्योंकि हिंदी सीखने की, समझने की कोशिश करता हूँ। और इसमें एक बात अभी शायद सतीश जी ने कही कि जहां हिंदी के शब्द हैं, सरल शब्द हैं, वहां हिंदी के बाहर के शब्द, या उर्दू के हों चाहे किसी और भाषा के, उसको लाने का मैं आज तक कोई कारण नहीं समझा। एक शब्द आशुतोष मेरे ख्याल से बहुत इस्तेमाल करते थे जब वो आज तक में थे, बर्फबारी। बर्फबारी, हिमपात के बदले में बर्फबारी। मैंने हरीश से कहा होते कि मैं समझ नहीं पाया कि क्यों इस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। बर्फबारी शब्द का इस्तेमाल होता था। मुझे ताज्जुब तब भी होता था कि बर्फबारी की जहां भाषा को सरल करने की बात होती है, हो सकता है भाषा का ज्ञान पर्याप्त न होने की वजह से कई बार इसमें गलतियां भी जुड़ जाती हैं। हरीश से भी उस दिन मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आजकल जो लोग कहते रहते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हिंदी की, लेकिन ये इसको मद्देनजर रखते हुए की क्या आवश्यकता है, आप समझाए मुझे। इसके मद्देनजर काफी, लेकिन लगातार मैं सुनता हूं आजकल कोई नहीं कहते इसके मद्देनजर, सब कहते हैं इसको मद्देनजर रखते हुए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। आप सारे बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जहां भाषा को सरल करने की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, भाषा को सरल कीजिए। नकवी जी ने खास रूप से कहा कि ये तो टीवी की भाषा, तो बोलने की भाषा को एक तरीके से इसका प्रतिबिंब है। मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि टीवी एक नए किस्म की भाषा अब सिखा रहा है, और ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाषा हमेशा, भाषा को इवॉल्व करना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन जो शब्द हम पहले इतना प्रयोग में नहीं आता था, श्रवण जी बैठे हैं, कि जैसे आनंद फानंद, अफरा तफरी, आजकल एकदम आम बात होती है। अब मैं दोबारा कहना चाहूंगा, खराबी नहीं है, लेकिन क्या ये आवश्यक है? जब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, देखिए शब्द का भी एक कैसे बताऊं मैं, शब्द का भी एक पहचान, एक वजह होती है। लेट मी पुट इट इन इंग्लिश। All words have a certain type of, they convey a certain sense. जैसे जब आप आनंद फानंद कहते हैं, लगता है कि अभी जल्दबाजी में इसको आप स्ट्रेस कर रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। इन शब्दों को, इन फ्रेजेस को आप जबरदस्ती यूज करते हैं। खौफनाक घटना हो, अब खौफनाक, ऐसे शब्द ही ऐसे हैं जो कन्वे करता है कि वो भयंकर, डरावना, ऐसी कोई चीज हो गई। अब देख रहा हूं आजकल, क्योंकि छोटी खबर को बड़ी बनाने के लिए ऐसे शब्द को बहुत अधिक इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम छोटी खबर को बड़ी कैसे बनाएं, तो बड़े ऐसे ऐसे शब्द का मुझे लगता है भाषा को भी अतिशयोक्ति की बात हो रही थी, एग्जैजरेशन अब भाषा में भी बहुत ज्यादा, कंटेंट में तो है ही, भाषा में भी बहुत ज्यादा होने लगी है। और बस आखिरी बात, ये बहुत ही पते की नहीं बनना चाहिए, लेकिन दुख के साथ मुझे तो कहना पड़ेगा कि आधे से ज्यादा हिंदी चैनल जब मैं देखता हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता नहीं है एंटरटेनमेंट चैनल और न्यूज चैनल के। और इसमें हो सकता है ये समय की आवश्यकता है, कमर्शियल कारण है, लेकिन अंतर होना चाहिए। मैं तो वो दिन आशुतोष जी कह रहे थे, कौन कहते थे, 95 वापस जाना है, 95 के आशुतोष जी कह रहे थे। हाँ, अब उसके जाने के लिए उस समय ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, वाणिज्यिक प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है। इसको भी हम, मुझे लगता है, अब अखबार तो, कुछ अखबार तो इस लड़ाई हार चुके हैं। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि टेलीविजन का जो माध्यम है बहुत प्रभावशाली है, अखबारों से भी ज्यादा प्रभावशाली। तो वाणिज्यिक प्रभाव, वाणिज्यिक दबाव से जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं,
इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन मित्रा जी। वक्त काफी हो गया, जल्दी से कार्यक्रम को हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान की निजी जिंदगी में कुछ लोगों का बहुत अहम रोल होता है, और हरीश की जिंदगी में डॉक्टर रवि मलिक का है, क्योंकि वो मामला ही ऐसा था जो बेटा हरीश का यहाँ आप देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर रवि मलिक हरीश ने मुझे किताब दी और उस किताब में प्रीफेस में भी मेरे बारे में लिखा हुआ था, और उसने कहा कि आपने इस फंक्शन में भी आना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मेरे हिसाब से मेडिकल साइंस और मीडिया, इनका आपस में काफी गहरा संबंध है भी। 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि चैनल्स के इतने बड़े बड़े प्रभारी हैं। जैसे कि हमारे देश में 5 लाख बच्चों की मृत्यु केवल डायरिया से होती है। तो कई बार हम लोग क्लिनिक पे इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि केवल एक मैसेज ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर दे दें और मदर्स अपने बच्चों को सिर्फ 9 महीने तक केवल दूध पिलाएं, तो ये 5 लाख मौतें सडनली 50,000 पे आ जाएंगी। सो वी कैन सेव, हम इतने सारे बच्चों को बचा सकते हैं केवल एक मैसेज से। मेरा एक बहुत ही क्लोज मित्र है, कॉलेज में मेरे से 2 बैच जूनियर था। हाल ही में उसकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। वो बेचारा दिन में 25 बार ये सोचता है मैंने इसकी टाइमली मेमोग्राफी क्यों नहीं कराई। बहुत छोटे छोटे मैसेजेस हैं जिसमें सडनली जान चली जाती है। कई बार आईसीयू में इतने सीरियस डेंगू के पेशेंट्स होते हैं, और फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि फादर और मदर आ रहे हैं हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस कपड़े पहन के, मच्छर वहीं पर है, उसको भी काट रहा है, आपको भी काट सकता है। जरा सी बीमारी की नॉलेज एंड यू कैन सेव अ लाइफ। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो आती हैं, तो लगता है कि मेडिकल साइंस और मीडिया का, बिकॉज हम लोग इतनी सक्षमता के साथ में मासेस तक नहीं पहुंच सकते, और अपने क्लिनिक में बैठ के कई बार फ्रस्ट्रेशन भी लगती है छोटी छोटी बातों को लेकर। हरीश ने जब ये किताब दी तो कभी कभी मुझे एज गेस्ट बुला लेते हैं किसी चैनल पे, तो हेल्थ एजुकेशन का मैं कुछ देता हूँ, तो समझ नहीं आती थी भाषा, स्किप क्या है, फ्लोट क्या है, ऑन एयर क्या है, ऑफ एयर क्या है। तो आपको ऐसा लगता था कि आप पता नहीं ये लोग कोर्ट में बात कर रहे हैं, पता नहीं आपको तो नहीं छेड़ रहे ये। और कई बार जो शुरुआत में मैं गया तो जो एंकर है वो मन ही मन में लगता है बात कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला उनके कान में कुछ लगा होता है और वो शायद पीसीआर से बात करते हैं। तो इस तरह की बड़ी सारी बातें जब हरीश की किताब पढ़ी तो मुझे समझ आई। और मैं सोचता हूँ ये बुक जो है ना केवल जो मीडिया में आने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बट इट इज गुड फॉर पीपल लाइक हम लोगों के लिए भी अच्छी है, जो कभी कभी वहां पर एज गेस्ट जाते हैं। तो हमें ये किताब बिना पढ़े हुए वहां नहीं जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू हरीश फॉर गिविंग मी द ऑनर। और इस पैकेज को थोड़ा हम्बल कर लेते, बिकॉज हम सब के पसीने छूट रहे थे जिस तरह से आपने पैकेज में हम लोगों की तारीफ की। खैर ये सब तो तारीफ के पात्र हैं, लेकिन मैं इतना नहीं था। थैंक यू सो मच। अंत में सिर्फ जल्दी से हरीश के एक अच्छे मित्र हैं, उनका हरीश की जिंदगी में अहम रोल है, सीईओ ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सुनील शर्मा जी। हम चाहेंगे कि सुनील शर्मा जी भावनाएं देता हूं जो कि लॉन्च की। एंकरों की आदत होती है ज्यादा बोलने की। साहब, चंदन मित्रा जी, आशुतोष जी, सतीश जी, विनोद कापड़ी जी, अजीत जी, डॉक्टर साहब और हमारे संचालक महोदय, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं हरीश को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसे विषय पे किताब लिखने की हिम्मत जुटाई जिसको आसानी से लोग नहीं छूते हैं। और मुझे लगा कि जब इस किताब के बारे में बताया गया और मैंने देखा इसको, तो मुझे लगा कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से वो काम नहीं किया है कि जहाँ जरा भी इनको किसी किस्म का संकट से गुजरना पड़े। इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है कि जैसा चंदन जी ने कहा कि वो उपयोगी है और आगे छात्रों के काम में भी आ सकती है। और ये बात बड़ी सही है चंदन जी की, क्योंकि मीडिया स्कूल खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रही है, लेकिन मीडिया का पाठ्यक्रम क्या है किसी के पास नहीं। हमने तो आज तक कोई मीडिया का पाठ्यक्रम पढ़ा ही नहीं,
और ये धीरे धीरे इस तरह की किताबों से और ये डेवलप हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर्ड अगर हो पाठ्यक्रम तो उससे बहुत फायदा मिलेगा, तो उसके लिए किताब बहुत उपयोगी रहेगी। अब तमाम विचार जितने मैं सुन पाया, कुछ भाषण तो उस समय मिस कर गया, और उसके बाद मैंने कुछ विचार लोगों के सुने। मुझे लगता है कि ये श्रवण जी ने जैसे कहा कि ये जल्दबाजी, किसने कहा कि जल्दबाजी करिए? ये टीवी में जल्दबाजी की वजह से तमाम गलतियां होती हैं, ये बात सही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे हिंदुस्तान का जो भारतीय टेलीविजन है, उनके जितने पुरोधा हैं यहाँ पे बैठे हुए, इन सबको मिलके ये तय करना पड़ेगा कि इनके कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। दर्शक कभी नहीं कहता कि आप इतनी हड़बड़ाहट कीजिए, इतनी जल्दी कीजिए, या पहले आपने ब्रेक किया उसने पहले ब्रेक की। इस पे कोई दर्शकों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम अंतर 1 मिनट का होता है। और वो 1 मिनट का अंतर इसलिए होता है कि सबने अपने अपने कमरों में, जितने एडिटर हैं, वो दूसरे साथ टेलीविजन लगा रखे हैं, तो वो तुरंत देख के उसकी नकल ठोक देते हैं उसमें। तो इसलिए 1 मिनट से ज्यादा का मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा का अंतर किसी ब्रेकिंग न्यूज में पड़ता है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न दर्शक पे, न मुझे लगता रेटिंग्स पे उससे कोई फर्क पड़ता है। ये सिर्फ गलतफहमी रहती है इस कंपटीशन में कि जो है कि उसने पहले कर दिया तो हम तुरंत करें। और उस हड़बड़ाहट में न केवल जो है गलतियां होती हैं, बल्कि उस हड़बड़ाहट में जो जिस किस्म का कवरेज होना चाहिए, जो पैकेज बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता। और कई बार जोश खरोश में किसी चीज को इस तरह से पेश कर दिया जाता है कि दूसरे दिन जो है आपको स्वयं लगता है कि शायद ये इतना ज्यादा हमें नहीं देना चाहिए था जैसे हमने उसको कर दिया। तो कहीं सारे संपादक यहाँ बैठे हैं, इनको एक नई वर्किंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कार्यशैली बनानी चाहिए कि कैसे हम टेलीविजन में सब मिलके काम करें, ताकि अगर एक बार इन सब ने तय कर लिया तो कोई टीआरपी बनी रहे, टाइम बना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कैसे कवरेज करेंगे आप लोगों को आपस में तय करना चाहिए। और वो आपस में अगर इस तरह से बात करने के बावजूद भी इस तरह कंपटीशन ऐसा रहेगा तो उससे गलतियां होगी। और मैं तो रिपोर्टर्स का सुनता हूँ, जितने रिपोर्टर हमें मिलते हैं, चाहे पार्लियामेंट के बाहर मिले, चाहे क्रिकेट में मिले, सब जो है आउटपुट के लोगों को गालियां देते हैं। सब अपने एडिटर को गालियां देते कि जरा आप बोलिए उनसे, ऐसे या ये करते। कभी वो कहते नहीं कि ये ठीक है, वो कहते साहब क्या होते हैं, पागल हो गए, ऐसे करके मुझे ऐसे करके करते। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। वो लोग जमीन पे हैं, जमीन के लोग जो है डेस्क पे बैठे लोगों से, उनका भूखे पिए नंगे, एक तरफ वो प्रिंट मीडिया के लोगों को देखते हैं कि जो आराम कर रहे हैं, प्रेस क्लब में शराब भी पीने जा रहे हैं, शाम को 2 लोगों से बात की और स्टोरी फाइल कर दी, और एक तरफ ये रात दिन जूझे पड़े, ना नहा रहे ना धो रहे में लगे। ये कार्यशैली में आप लोगों को खुद काम करना पड़ेगा। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप ऐसी कार्यशैली का, आप खुद इस गलतफहमी में घुसे हुए, आपने खुद ये ओढ़ दिया कार्यशैली का लबादा, और उसको आप ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसी हड़बड़ी में न मैंने बीबीसी को देखा, और ये मैं क्योंकि जर्नलिस्ट प्रिंट में भी रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उससे कह रहा हूँ मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए इसका क्राइटेरिया बनाइए कि क्या किस स्तर तक की खबर ब्रेकिंग न्यूज होगी, उसके बाद के शब्द और बना लो ना, ब्रेकिंग के बाद और भी। अभी क्या होने लगा, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज नहीं करते हो, मेरे मोबाइल पे आता है ब्रेकिंग न्यूज, मैंने खोला देखा किसी प्रॉपर्टी डीलर का मैसेज था, कितने जो है फ्लैट इतने सस्ते में फला बिल्डर देगा, वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। जब आपको 30 लाख में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट मिल जाएगा, तो ब्रेकिंग न्यूज का मजाक इसका मतलब बनने लगा। तो ब्रेकिंग न्यूज के क्या मानदंड हो, इसके बाद जो बाकी जो अपने उन्होंने शब्द और बनाए, उन सबके मानदंड जो है बनने चाहिए, और ये सब आप लोग बना सकते हैं। या तो 7 बड़े चैनल के संपादक बैठे हुए जो पूरे देश के अंदर से, खासतौर से नॉर्थ इंडिया का तय करें। जब आप ये शुरू करेंगे तो बाकी चैनल भी यही फॉलो करेंगे। आपने भी तो बीबीसी CNN से चुराया ना जो है, तो आप अपने ढंग से सेट कीजिए, ओरिजिनल चैनल भी उसी किस्म से उसको पकड़ना शुरू करेंगे। और अभी तो फॉक्स न्यूज को भी मैं देखता हूँ वो इस तरह नहीं करता जैसे यहाँ के चैनल उनसे आगे निकल गए, राजदीप चले गए यहाँ पे, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि 1 कदम 2 कदम आगे चले गए। तो ये चीज जो है अपने अंदर ये करनी चाहिए, ताकि स्वयं आप लोग अपनी कार्यशैली का एक प्रारूप बनाएं और उसको सब लागू करें। दूसरी ओर कहा कि हमारा असर बढ़ रहा है क्योंकि सरकार जो है वो डरने लगी, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ।
कि सरकार डरे तो मानिए कि प्रभावशाली मीडिया है, मैं इनसे बुरी तरह समझ। और लेकिन इसमें एक लक्ष्मण रेखा भी है, समाज जब आपसे डरने लगे तब समझो कुछ गड़बड़। अभी समाज जो है वो भी डरने लगा, तो समाज को मत डराइए, सरकार डरे वो तो बहुत अच्छा है। तीसरी है कि विश्वसनीयता, जो विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, और वो विश्वसनीयता के लिए यहाँ पे सब मेरे ख्याल से दिग्गज बैठे हैं। कई बार विश्वसनीयता इस हड़बड़ाहट में खो जाती है, इस कंपटीशन में खो जाती है। एक खबर तो बहुत अच्छी एक दिन चलती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो, दूसरे दिन वो एकदम लापता होती है, और दूसरे दिन कुछ और निकलता है कि मतलब इसमें ये सत्यता थी नहीं। तो वो विश्वसनीयता कायम करनी बहुत जरूरी होगी। और भाषा पे सब लोगों ने बोले कि भाषा कैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से भाषा टेलीविजन की कम से कम ऐसी है कि वो बीच में तो बहुत ही थकाऊ प्रिंट की भाषा हो गई थी, टेलीविजन ने कम से कम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम तो किया। अगर कोई व्यूअर देखता है एकदम उसका ब्लड सर्कुलेशन शूट करता है, और तो उससे जोश आता है, समझने की होती है। लेकिन अब ये उसमें है कि शब्दों का प्रयोग क्या हो, मुझे लगता है हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जिसने सबको अपनाया। हिंदी अपनी कोई भाषा है, देवनागरी या क्या भाषा, उसको अपनी कोई भाषा नहीं, उसने उर्दू के शब्द भी लिए, उसने पारसी के लिए, फारसी के लिए, अरबी के लिए, सब उसमें शामिल है, संस्कृत के भी शब्द होते हैं। तो जितना खुला रखो उतना अच्छा है। भाषा के मामले में मुझे लगता है इतना रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत शब्द न जाए, जैसे अजीत ने बताया कि वो दिया कि कार, हाँ, शराब चला के कार पी ली, है ना। या अब जैसे आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने भ्रष्टाचार को करप्शन लिखा है। तो भ्रष्टाचार सारे लोग समझते हैं, उसमें करप्शन लिखने की जरूरत नहीं। कई बार एक मजबूरी होती है कि वो वर्ड्स जितने प्रिंट मीडिया में आने चाहिए, क्योंकि 16 वर्ड्स में हेडलाइन लग जाए, हेडिंग आपकी, वो नहीं आते तो वो एक आध शब्द इधर उधर से ले लेते हैं। लेकिन इसमें तो वहाँ जिस ग्रुप ने छापा, उस ग्रुप में एक उनका सान द टाइम्स निकलता था किसी जमाने में, वहाँ एक सोनी जी होते थे, उनकी हेडिंग लगाने की मास्टरी कि कैसी हेडिंग लगा दे। एक बार क्या हुआ कि कोई मंत्री जी थे, तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, और वो बीमार हुए, उनके साथ तमाम लोग बीमार हुए। अब वो हेडिंग नहीं लग रही थी कि मंत्री जी विषाक्त भोजन से बीमार, और ये तो अब वो लगे ना, वो फॉर्मेट भी छोटा होता था सान टाइम्स का, तो सर सोनी जी को दिया गया, उन्होंने 2 शब्द में लगा दिया, और खाओ। इस तरह का होता है, लेकिन ये लोगों पे कैसे सोचना चाहिए, संपादक को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल टेलीविजन में नए बच्चे आ रहे हैं, और वो नए बच्चों को काफी सिखाने की जरूरत है। वो 2-3 साल का भी अगर टेलीविजन में कोई होता है, मैं देखता हूँ, तो वो समझता है कि बहुत सीनियर हो गया। प्रिंट मीडिया में 15-20 साल से नीचे वाला अपने को सीनियर नहीं मानता था, यहाँ 3 साल वाला जो ये मानता है कि बहुत सीनियर हो गया, अब उसकी तनख्वाह बहुत बढ़नी चाहिए, तुरंत आके वो जो है सीनियरिटी का बहुत यहाँ पे होता है। ये मानदंड देखने पड़ेंगे आपको कि ये बहुत जो अफरा तफरी में भाग रहे हैं लोग। अच्छा, इसके बाद टीवी की रीच, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको मैं गंभीरता से रखना चाहता हूँ कि जो टेलीविजन की रीच है उसका ध्यान जो है आप लोगों को रखना पड़ेगा। या और मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, टीवी जो है बहुत घर में जाता, बहुत लोगों तक जाता है एक अखबार के मुकाबले। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े अखबार हैं वो भी लाखों घरों में पहुँचते हैं, और कोई भी टेलीविजन चैनल वो करोड़ों घरों में पहुँचता है, क्योंकि करोड़ों और लाखों का फर्क है, इतनी ज्यादा आपकी एक्सेस है। और अखबार के साथ तो ये होता है कि अखबार आपके घर में आया, आप पढ़े चाहे ना पढ़े, घर में सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते, आपका कुक नहीं पढ़ता, आपकी नौकरानी नहीं पढ़ती है, या जो है वो घर में आपका बेटा भी नहीं पढ़ सकता, पत्नी भी नहीं पढ़ सकती, जिसका मन वो पढ़ेगा, जिसका मन वो। टीवी खुला है, सब देख रहे हैं, उसमें कोई मेहनत करनी नहीं, कोई स्टोरी आ रही है, नौकर भी देखने लगेगा, खाना बनाने वाला भी देखने लगेगा, आपका जो है बेटा बेटी सब उस स्टोरी को देखने लगे। अखबार में चॉइस होती है, और कई लोग अखबार में क्या पढ़ना चाहिए ये तय करते हैं। हमारी क्रिकेट टीम में बड़े बड़े लोग जिनके बड़े नाम हैं, उनको मैंने देखा अखबार उनके सामने अगर आ जाता था तो आखिरी पेज पढ़ के ऐसे रख देते थे, पहला पेज पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि आखिरी पेज में स्पोर्ट्स की खबरें होती थी, वो पलटते आखिरी पेज से और वैसे रख देते थे। पूरा अखबार पेज 1 पे क्या हुआ क्या नहीं उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी इतनी अहम हो जाती है, ये पहुंचता सब जगह सबकी, तो करोड़ों लोगों को सोचो कि ये प्रभावित करता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। प्रिंट में फिर भी प्रोफेशनल एथिक्स है, मैंने देखा,
प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चंदन जी बैठे, अगर वो बोल देता था जो इसकी इंडिया में ऑफ द रिकॉर्ड नाम की चीज ही नहीं, बल्कि क्या वो स्टिंग तो अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो चुपचाप वो भी टैप हो जाए। हाँ, तो इसलिए जो है ये पड़ेगा। और मेरे ख्याल से काफी कुछ बातें बोल दी हैं। एक सतीश जी की बात हमें अच्छी लगी कि एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, वो बात बहुत जरूरी है। हमारा काम है कि हम तो दर्पण की तरह हैं कि इधर से आया शीशा इधर दिखा दे, लेकिन यहाँ जो है वो रोल ले लेते हैं, तो या तो बिल्कुल तखत डाल के बैठो आप भी टोपी लगा के, और उसमें कोई एतराज नहीं। जैसे मेरा मन पॉलिटिक्स में आने का था, मैं कूद के आ गया, और हमको ये नहीं कर रहे हैं कि हम उला बादा उड़े रहे। चंदन जी आ गए, लेकिन कुछ है ऐसे संपादक जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर उनका एजेंडा चलाते हैं और काम करते हैं, और बाहर जर्नलिस्ट बने हुए। ये दोनों रोल फर्क करने पड़ेंगे। खुल के हाउस में क्या जिसमें आना है, तो छुप के वो रोल अदा करना वो गलत है। वो धोखा आप अपने व्यूअर के साथ करते हैं और रीडर के साथ करते हैं। कई है बड़े बड़े नाम। तो इसलिए जो है इस जिम्मेदारी को और इसका सबको निभाने के लिए